सोचिए आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले की दुनिया के बारे में। उस टाइम धरती पर ऐसे प्राणी राज करते थे जो इतने पावरफुल थे कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। वो प्राणी थे डायनासोरस। उस टाइम पे कुछ डायनासोरस बस जितने बड़े, कुछ बिल्डिंग जितने लंबे और कुछ इतने डेंजरस होते थे कि एक ही अटैक में शिकार खत्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी पावरफुल स्पीसीज अचानक धरती से गायब कैसे हो गई? क्या कोई महाविनाश हुआ था? क्या धरती पर एस्टेरॉयड गिरा था? या फिर कोई और राज छुपा है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायनासोरस के अंत की सच्चाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायनासोरस ने लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। ये पीरियड को मेजोइक एरा कहते हैं और उस टाइम पर डायनासोरस हर जगह थे, जैसे कि जंगल में, समुद्र के आसपास और आसमान में भी उड़ते थे। जो डायनासोरस आसमान में उड़ सकते थे उन डायनासोरस को पेट्रोसॉरस कहते हैं। और उन दिनों धरती पर कई तरह के डायनासोरस रहते थे। कुछ उनमें से इतने खतरनाक थे कि उनका नाम सुन के ही डर लग जाए, जैसे कि टायरानोसोरस रेक्स, जिसे उस टाइम का सबसे पावरफुल प्रेडेटर माना जाता था। फिर था ट्राइसेराटॉप्स, जिसके सर पर 3 बड़े सींग होते थे और जो एक बहुत ही ताकतवर हर्बीवोर था। इसके अलावा वेलोसिरैप्टर भी था, जो अपनी स्पीड और इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था। और अगर साइज की बात करें तो ब्रेचियोसोरस जैसे डायनासोर्स इतने बड़े और लंबे होते थे कि वो आज की कई बिल्डिंग से भी ऊंचे नजर आते। और उस टाइम धरती पर डायनासोरस का डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि लगता था ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे पूरी दुनिया बदल गई। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 66 मिलियन ईयर्स पहले धरती की तरफ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आ रहा था। इस एस्टेरॉयड का साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर था और जब ये धरती पर मेक्सिको के युकेटेन पेनिनसुला से टकराया तो इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि आज भी वहाँ एक बड़ा क्रेटर है जिसे चिक्सुलप क्रेटर कहा जाता है। और जब एस्टेरॉयड गिरा तो एनर्जी इतना ज्यादा रिलीज हुआ जो कि बिलियंस न्यूक्लियर बम्स के बराबर था। और उस इम्पैक्ट के तुरंत बाद धरती पर तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। जमीन इतनी जोर से हिली कि मैसिव अर्थक्वेक आने लगे। समुद्र में ऐसे सुनामी वेव्स उठी जो कि कई किलोमीटर तक ऊंची थी। साथ ही इम्पैक्ट से इतनी ज्यादा धूल और धुआं एटमॉस्फेयर में फैल गया कि सूरज की रोशनी तक धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी और कुछ ही वक्त में पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। और इस वजह से धरती का टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा और एक सिचुएशन बना जिसे साइंटिस्ट ग्लोबल विंटर कहते हैं। जब प्लांट्स को सनलाइट ही नहीं मिली तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगे और जैसे ही प्लांट खत्म होने लगे फूड चेन टूटने लगा। सबसे पहले हार्बीवोर डायनासोर जो प्लांट पर डिपेंड करते थे वो भूख से मरने लगे और जब हार्बीवोरस ही नहीं बचे तो कार्निवोरस डायनासोर्स के पास भी शिकार नहीं रहा और धीरे धीरे कार्निवोरस भी मरने लगे। ये तबाही कुछ दिनों या सालों में नहीं हुआ बल्कि 100 से 1000 ऑफ ईयर तक चला और धीरे धीरे धरती पर राज करने वाले डायनासोरस हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सब डायनासोरस कंप्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं हुए बल्कि साइंस के अकॉर्डिंग बर्ड्स एक्चुअली डायनासोरस के ही डिसेंडेंट्स हैं। मतलब कि जिन बर्ड्स को आज हम आसमान में उड़ते हुए देखते हैं वो किसी न किसी तरह डायनासोरस के ही इवोल्यूशन है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि डायनासोरस पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हुए बल्कि वो सिर्फ इवॉल्व हो गए। तो सोचिए एक वक्त था जब डायनासोरस धरती के सबसे पावरफुल क्रिएचर्स थे, लेकिन एक एस्टेरॉयड इंपैक्ट ने उनका पूरा एम्पायर खत्म कर दिया और इसी एक्सटिंक्शन के बाद धरती पर मैमल्स को इवॉल्व होने का मौका मिला, जिससे आगे चलकर इंसान का जन्म हुआ। मतलब कि अगर डायनासोरस एक्सटिंक्ट नहीं होते तो शायद आज इंसान भी एग्जिस्ट नहीं करते। कभी कभी नेचर के सबसे बड़े डिजास्टर ही नई लाइफ के लिए रास्ता बनाते हैं और शायद इसीलिए डायनासोरस की कहानी सिर्फ उनके अंत की कहानी नहीं है बल्कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की शुरुआत की भी कहानी है। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।